नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। पाकिस्तान में एक बातें ना कॉमन हो चुकी है कि पाकिस्तान में आए दिन यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट होना, अटैक होना, यहाँ पर जो सिक्योरिटी पर्सनल इनके ऊपर में ये बातें आज के टाइम में नॉर्मल हो चुकी है। क्योंकि यहाँ पर रिसेंटली यहाँ पर पाकिस्तान के एक रेलवे स्टेशन में एक सुसाइड बॉम्बर के थ्रू से एक अटैक हुआ है और इस अटैक में ना यहाँ पर 2 दर्जन से भी यहाँ पर ज्यादा लोग यहाँ पर जान गई है। 46 जो नंबर्स है ये इंजर्ड की नंबर है और ये हुआ है एक सुसाइड बॉम्बिंग के जरिए। और ये पूरा जो अटैक हुआ है ये बेसिकली बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है, ये जो प्रोविंस आप देख पा रहे हो यहाँ से लेकर पूरा जो एरिया है ये बलूचिस्तान का रीजन है। इसी बलूचिस्तान का एक कैपिटल है क्वेटा जो आप नीचे देख पा रहे होंगे। यहीं पर ये अटैक को अंजाम दिया गया है और इस पर लेकर दुनिया भर के आर्टिकल्स आज के टाइम में पब्लिश किए जा रहे हैं। इवन कि आप बीबीसी के आर्टिकल्स पे देख पाएंगे पाकिस्तान रेलवे बॉम्ब ब्लास्ट किल्स एटलीस्ट 25। और ये ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि दुनिया भर के आर्टिकल इसलिए अटेंशन दे रहे क्योंकि ये जो अटैक हुआ है ना, जो सीसीटीवी फुटेज जो सामने निकल के आए ना, ये एक हॉरिफिक मूवमेंट बताया जा रहा है जो कि क्वेटा रेलवे स्टेशन में यहाँ जो ब्लास्ट हुआ उसको लेकर। और पाकिस्तान में ये जो अटैक है ना, ये पहली बार अटैक नहीं है ना दूसरी बार अटैक है। इसके पहले भी यहाँ पर सुसाइड बॉम्बर के जरिए अटैक पहले भी देखे गए। यहाँ तक कि जो बलूचिस्तान के जो सीएम है मिस्टर बुख्ती, इन्होंने इस अटैक को कंडेम किया है और ये कहा है कि वी विल रूट आउट टेररिज्म फ्रॉम बलूचिस्तान। लेकिन अगर थोड़ा हम डेटा की बात करें ना, आज के टाइम में 97% जो अटैक होते हैं ना पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, ये अटैक ओनली बलूचिस्तान में और जो खैबर पख्तूनख्वा का जो रीजन है, ये ऊपर का जो रीजन है, यहाँ पर ओनली 97% जो अटैक है ये देखे जाते हैं। जो 97% में भी ये भी देखा जाता है कि जो बलूचिस्तान है यहाँ पर जो अटैक देखे जाते हैं ये अटैक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से होते हैं। और जो खैबर पख्तूनख्वा का जो रीजन है यहाँ पर अटैक किए जाते हैं ज्यादातर यहाँ पर टीटीपी की तरफ से, तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से। और अकॉर्डिंग टू द सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज, इनके अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि इसी साल थर्ड क्वार्टर में, हम थर्ड क्वार्टर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर 90% जो वायलेंस है ना यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई दिए पाकिस्तान में। उनमें से ये कहा जा रहा है कि 722 लोग यहाँ पर जो मारे गए हैं उनमें से सिविलियंस है, सिक्योरिटी पर्सनल्स है, इसके अलावा 615 लोग ऐसे हैं जो इंजर्ड हुए हैं बुरी तरीके से। इवन कि इस 97% में भी जो 92% है ये अटैक ओनली सिक्योरिटी जो फोर्सेस है इनके ऊपर किए गए हैं। और पिछले साल के कंपैरिजन में ना ये जो अटैक है, इस साल का अटैक ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो नंबर्स यहाँ पे सामने निकल के आ रहे हैं 1534, ये जो है ये फर्स्ट 3 क्वार्टर्स का नंबर है इस साल की। लास्ट ईयर का नंबर देखे तो ये 1523 का नंबर था। और एक बात यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं, जिस तरीके से आज के टाइम में ना पाकिस्तान के जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं, जिसे हम नेटिजन्स कह सकते हैं, ये अपने देश के बारे में ना ये कहते हैं कि जो हमारा देश है दिल्ली से, मुंबई से ये ज्यादा साफ सुथरा है, ज्यादा क्लीनर है। लेकिन जो ऐसी घटना है ना जो आए दिन वहां होती रहती है, कोई वहां भरोसा नहीं कि यहाँ पर किन के ऊपर अटैक हो जाए, यहाँ पर सिक्योरिटी पर्सनल के ऊपर में अटैक हो जाए, कभी चाइनीज ट्रेवलर्स के ऊपर में अटैक होती है। और ये बातें तब इंपॉर्टेंट ज्यादा हो जाती है क्योंकि यहाँ से फिलहाल अभी यहाँ बताना चाहते हैं एक मुंबई बेस्ड ट्रेवल ब्लॉगर है जिनका नाम नवनकुन चौधरी है। ये पाकिस्तान विजिट कर रहे हैं, पाकिस्तान में ट्रेवल कर रहे हैं, वहां पर ब्लॉग शूट करके वीडियो अपलोड कर रहे हैं। और इसी वीडियो में, एक वीडियो में जिनमें 8 लाख से भी ज्यादा व्यूज है, इनके ऊपर एक कमेंट जो पाकिस्तान की तरफ से ऐसा भी देखा जा रहा है जिनमें ये कहा जा रहा है कि दिल्ली मुंबई से भी ज्यादा क्लीनर हमारा पाकिस्तान है। लेकिन इस अटैक के बाद ना जो इंडियन ब्लॉगर्स है सेफली वहां से निकल जाए, यही दुआ आई होप कि सभी इंडियंस कर रहे होंगे। खैर आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर इस अटैक को लेकर जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना ये BLA की तरफ से किया गया है। BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की हम बात कर रहे हैं और इनकी तरफ से एक प्रेस रिलीज किया गया और उनमें से बाकायदा यहाँ पर ये बातें डिटेल लिखी गई कि कुछ आर्मी की कुछ यूनिट जो है वो ट्रेनिंग लेकर, नई यूनिट्स ट्रेनिंग लेकर वापस लौट रहे थे और उसी बीच में यहाँ पर अटैक होता है इन यूनिट के ऊपर में। इवन की बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से एक इमेज जारी की गई है, वहां पर यह बताया गया कि जो सुसाइड बॉम्बर है ना जिनका नाम मोहम्मद रफीक है, जिसे वशेन के नाम से भी जाना जाता है, इनकी फोटो रिलीज की गई और कहा यह गया कि जो क्वेटा में जो अटैक हुआ है ना इसको लेकर जो सुसाइड बॉम्बर जो पर्सन जो बना हुआ था उनका नाम मोहम्मद रफीक बलोच है। अब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी में बहुत सारे यहाँ पर यूनिट है, उनमें से एक जो यूनिट है माजिद ब्रिगेड, जिसकी शुरुआत यहाँ पर आज से 2-3 दशक पहले ही हो चुकी थी, जिन्हें 2 ब्रदर्स मिलकर, माजिद जूनियर और माजिद सीनियर, ये दोनों मिलकर स्टार्ट किए थे। इसके बाद में ना 2018 के टाइम में इन्हें एक पॉपुलैरिटी मिलती है जब पहली बार चाइनीज इंजीनियर्स के ऊपर में अटैक कैरी किया जाता है। और इस बार भी माजिद ब्रिगेड का भी नाम सामने आ रहा है कि इन्हीं की तरफ से यहाँ पर क्वेटा में जो अटैक हुआ है जिनमें 2 दर्जन लोग मारे गए, इन्हीं माजिद ब्रिगेड का हाथ हो सकता है।
और ये लोग ज्यादातर अटैक करते हैं बलूचिस्तान के जो पूरा जो रीजन है ना यहाँ पर, क्योंकि इन्हें ये डर है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, बलूचिस्तान में जो रिसोर्सेस है इसे एक्सप्लॉइट कर रही है। बलूचिस्तान में जो रिसोर्सेस है इसे चाइनीज गवर्नमेंट को दे रही है, चाइना इसे यूज कर रहा है, ग्वादर पोर्ट यहाँ बनाकर, सीपेक भी यहाँ से गुजरा। इसको लेकर ना बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान को फ्रीडम के लिए पाकिस्तान से आज के टाइम में फाइट कर रहे हैं। और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से ना हाल ही में हम बात कर रहे हैं, इसी साल मार्च की हम बात करें, जब यहाँ पर पाकिस्तान का सेकंड लार्जेस्ट नेवल एयर स्टेशन PNS सिद्दीकी जो कि तुर्बत में है, यहाँ पर एक हैवी अटैक किया गया है। एक सुसाइड बॉम्बर की तरफ से एक हैवी अटैक किया गया और इस अटैक के बाद में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली गई ये लिया गया BLA की तरफ से, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से। और इस अटैक में चाइनीज जो ड्रोन्स रखे हुए थे खासकर इस एयर स्टेशन में, इन्हें भी यहाँ पर टारगेट किया गया था। इसके अलावा ये मल्टीपल्स अटैक अब तक ये कैरी आउट कर चुके हैं। और माजिद ब्रिगेड की एक खास बात यह है कि जो एक जिहादी आउटफिट्स होते हैं इनसे ये अलग कुछ इस तरीके से कि जिहादी आउटफिट्स में एक टारगेट दिया जाता है कि ये टारगेट है, वहां जाकर सुसाइड बॉम्बर जो है वो फटना है। लेकिन माजिद ब्रिगेड जो है सुसाइड बॉम्बर की तरह ही काम करते हैं, लेकिन ये फ्रीडम इनको दी जाती है। अगर इनका मूड चेंज हुआ तो टारगेट को चेंज कर सकते हैं, अगर इनका मूड चेंज हुआ तो अटैक को ये विथड्रॉ भी कर सकते हैं। और ऐसी बात नहीं कि पाकिस्तान बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की अटैक रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। पाकिस्तान इसके लिए जून के महीने में ऑपरेशन आज़म इस्तेकाम ये स्टार्ट करता है और कोशिश की जाती है कि जो भी अटैक यहाँ पर पुलिस पर्सनल या फिर आर्मी के ऊपर में अटैक हो रहे हैं इसको न्यूट्रलाइज किया जा सके और रोक सके। और पाकिस्तान इसको लेकर इतना कॉन्फिडेंस था कि पाकिस्तान ने US से, अमेरिका से ये कहा कि हमें आपकी एक स्मॉल यूनिट की जरूरत है और कुछ हमें मिलिट्री इक्विपमेंट की जरूरत है। यहाँ पर हेल्प के लिए नहीं बोला जा रहा, यहाँ पर स्मॉल आर्म्स के लिए बोला गया, क्योंकि यहाँ पर US की तरफ से स्मॉल आर्म्स आए। और ये देखे पाकिस्तान किस तरीके से ऑपरेशन अज़म इस्तेकाम के जरिए पाकिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को यहाँ पर न्यूट्रलाइज कर रहा है, इसे यहाँ पर रोक रही है टेरर अटैक करने के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर अटैक देखा जा रहा है। इस साल पिछले महीने की हम बात करें अक्टूबर महीने में, जब कराची एयरपोर्ट में अटैक किया जाता है जहां पर 2 चाइनीज लोग मारे जाते हैं। और इसको लेकर यूनाइटेड नेशंस की तरफ से भी एक प्रॉपर प्रेस रिलीज की गई जिनमें यह लिखा गया, सिक्योरिटी काउंसिल प्रेस स्टेटमेंट ऑन टेररिस्ट अटैक नियर जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन कराची पाकिस्तान, जिनमें से इस अटैक को लेकर काफी ज्यादा निंदा किया गया। इवन की मल्टीपल्स अटैक होने के बाद में ऑपरेशन जो पाकिस्तान आज के टाइम में चला रहा है वो कहीं न कहीं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को रोकने में कहीं नाकाम रही है। इसको लेकर ना जो चाइनीज नेशनल्स है जो आज के टाइम में पाकिस्तान में नंबर्स में यहाँ पर जो प्रोजेक्ट चाइनीज प्रोजेक्ट है यहाँ पर काम कर रहे हैं, इस पर जो खतरा है ना ओनली BLA को लेकर नहीं है। जो चाइनीज नेशनल है इन पर जो खतरा है या हम ये कहें इनके ऊपर जो अटैक है ये यहाँ पर जो पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी गार्ड है ये भी अटैक कर रहा है। क्योंकि यहाँ रिसेंटली ये हुआ कि एक चाइनीज फैक्ट्री जहां पर चाइनीज नेशनल्स काम कर रहे थे और वहां का सिक्योरिटी गार्ड एक पाकिस्तानी था। थोड़ी सी कुछ बहस हुई यहाँ पर और इस बहस के बाद में ना जो सिक्योरिटी गार्ड थे वहां पर ये चाइनीज नेशनल के ऊपर में गोलियां चलाना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद ना 2 चाइनीज जो है वो गंभीर रूप से घायल होते हैं, इन्हें यहाँ पर अरेस्ट कर लिया जाता है जो सिक्योरिटी गार्ड है इनको। तो ये आज के टाइम में ना पाकिस्तान की हालत है, ओनली BLA नहीं, यहाँ पर जो पाकिस्तान के जो नेशनल्स है जो सिक्योरिटी गार्ड है ये भी परेशान है जिस तरीके से चाइनीज नेशनल्स पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और पाकिस्तान को कहीं न कहीं एक डेथ ट्रैप में फंसा चुका है चाइना। और इसके बाद ना पाकिस्तान भी बहुत सारे प्रयास करने के बाद में जो चाइनीज नेशनल्स है इवन की पाकिस्तान अपनी आर्मी की जो सिक्योरिटी है ये इंश्योर नहीं कर पा रहा। और इसके लिए ना चाइना अब ये कह रहा है कि चाइना मे टेक मैटर्स इनटू इट्स ऑन हैंड, क्योंकि ये पाकिस्तान की बस की बात नहीं कि पाकिस्तान चाइनीज नेशनल छोड़िए, पाकिस्तान अपने नागरिकों की, अपने आर्मीज की, अपने सिक्योरिटी पर्सनल की यहाँ पर सुरक्षा करने में नाकाम साबित हुई है। और यहाँ पर चाइना अब ये कह रहा है कि अब हमारी जो ट्रूप्स है ये डिप्लॉय की जाएगी पाकिस्तान में। जिस तरीके से पाकिस्तान में जो अटैक्स बढ़ रहे हैं ना इसको देखते हुए, क्योंकि अभी फिलहाल हम बात करें तो 30,000 चाइनीज नेशनल जो है चाइनीज पीपल जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं वेरियस प्रोजेक्ट्स में। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में जिस तरीके से अटैक देखे जा रहे हैं ना, और अगले साल 2025 के टाइम में जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 है जिसे पाकिस्तान होस्ट करने वाला है, इसको लेकर इंडिया ने साफ साफ ये कहा कि जो भारत की जो टीम है ना ये पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं जाएगी। अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी अगर हाइब्रिड मोड में की जाती है, हाइब्रिड मोड का मतलब ये हुआ कि जब इंडिया की मैचेस होगी, इंडिया की मैचेस
पाकिस्तान में ना होकर या तो ये श्रीलंका में हो जाए या फिर ये किसी वेस्ट एशिया का जो देश है, जैसे फॉर एग्जांपल कि यूएई जैसे देश, यहाँ पर भी हो सकता है। और बाकी जैसे जो देश है, फॉर एग्जांपल कि पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का मैच ये पाकिस्तान में ही हो, जिस तरीके से डिसाइड किया जाएगा। लेकिन इंडिया के साथ जितने ही मैचेस होंगे ये मैचेस पाकिस्तान में ना होकर किसी दूसरे देश में होंगे। और इसको लेकर ना पाकिस्तान के पीसीबी की तरफ से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कहा गया कि जो हाइब्रिड चैंपियंस ट्रॉफी है ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और अगर ये एक्सेप्टेबल नहीं होता है तो जाहिर सी बात है कि अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो है इंडिया पाकिस्तान विजिट नहीं करेगा, खासकर क्रिकेट खेलने के लिए। खैर, आप क्या मानते हैं पूरी इस अपडेट को लेकर, कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में 4th LG हॉर्स पोलो कप 2024, LG मीन्स यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट हॉर्स पोलो कप जो 2024 है, इसे रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया। आपको बताना ये है कि ये कहाँ पर इसे इनॉग्रेट किया गया, लद्दाख में, जयपुर में, मसूरी या फिर शिमला में। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।